सो आज हमको हमारा नया टॉपिक चालू करना है जिसका नाम है एल्बो जॉइंट, राइट। इसके पहले हमने कंप्लीट कर चुके थे शोल्डर जॉइंट, पूरा डिटेल में देखा था हमने शोल्डर जॉइंट, और वही पैटर्न में अभी हमको हमारा नया जॉइंट देखना है, दैट इज योर एल्बो जॉइंट, राइट। सो सब में पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं हमारी हेडिंग से। हेडिंग दे देते हैं हमारे टॉपिक की, दैट इज एल्बो जॉइंट। एल्बो मीन्स तुम्हारी कोहनी, सो दिस वन इज योर एल्बो, राइट। और यहाँ पे बनने वाला जॉइंट दैट इज योर एल्बो जॉइंट। इसके पहले हमने शोल्डर जॉइंट देखा, अभी हम देखने जा रहे हैं एल्बो जॉइंट, राइट। शोल्डर जॉइंट से यहाँ तक जो कि एल्बो जॉइंट है, ये पार्ट है तुम्हारा आर्म, इसे क्या कहते हैं हम, आर्म। और एल्बो जॉइंट के आगे रिस्ट जॉइंट तक जहाँ हम घड़ी पहनते हैं, दैट इज कॉल्ड एज योर फोर आर्म। So this one is arm between your shoulder joint and your elbow joint, and from your elbow joint till your wrist joint is your forearm, और forearm के आगे wrist joint के आगे is your hand. So arm, forearm and hand, right? So ऐसे तीन पार्ट हैं तुम्हारे अपर लिम्ब के, arm, forearm and hand. Okay? So अभी हमारा टॉपिक ऑफ कंसर्न है एल्बो जॉइंट, और सब में पहले हम उसकी लिखेंगे इंट्रोडक्शन, राइट। सो विल स्टार्ट राइटिंग विद द इंट्रोडक्शन ऑफ योर elbow joint. That elbow joint, it is present between your arm and forearm. आर्म और फोरआर्म के बीच में जो जॉइंट प्रेजेंट है उसे ही हम कहते हैं एल्बो जॉइंट, राइट। एंड स्ट्रक्चरली इट इज अ स्ट्रॉन्ग जॉइंट। कैसा है ये जॉइंट? स्ट्रॉन्ग जॉइंट है। इसके पहले हमने शोल्डर जॉइंट देखा था, इट वाज द हाईली मूवेबल जॉइंट, बट एट द सेम टाइम इट वाज द वीकेस्ट जॉइंट ऑफ द बॉडी। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, ये स्ट्रक्चरली स्ट्रॉन्ग जॉइंट है, लेकिन इसकी मूवमेंट थोड़ी रेस्ट्रिक्टेड है, राइट। So first introduction हमने लिखा that structurally it is a strong joint and it is the joint which is present between your arm and forearm. Okay. Next point हम लिखेंगे उसका articular surface. Second point we will write down regarding the articular surface. सेकेंड पॉइंट हम लिखते हैं आर्टिकुलर सरफेस की जॉइंट है तो कहीं ना कहीं दो सरफेस या दो बोन्स या दो से ज्यादा बोन्स आगे क्या हो रही है, आपस में जॉइंट हो रही है, कनेक्ट हो रही है। सो वैसे ही ये हमारे पास हमारी आर्टिफिशियल बोन्स है जिसकी मदद से हम एक्सप्लेन करते हैं हर चीज, राइट। सो हमेशा याद रखना, इफ आई एम स्टैंडिंग इन अवर एनाटॉमिकल पोजीशन, सो एनाटॉमिकल पोजीशन में ये जो हमारा थंब है, जो साइड थंब रहेगी वही साइड हमेशा क्या रहेगी तुम्हारी, रेडियस। फिक्स इट इन माइंड, उसको माइंड में फिक्स कर लो कि जो साइड थंब रहेंगी इन एनाटॉमिकल पोजीशन वही साइड है तुम्हारी रेडियस। तो कभी कंफ्यूजन नहीं होगा कि रेडियस कौन सी साइड में है, बिकॉज इन द स्टार्टिंग स्टेज होता है कंफ्यूजन, बहुत सारा स्टडी लोड रहता है, तो कॉमन सी बात है, राइट। सो कंफ्यूजन दूर करने के लिए हमेशा एक बात याद रखना कि जो साइड में तुम्हारा थंब है वही साइड में रहेंगी हमेशा तुम्हारी रेडियस इन द एनाटॉमिकल पोजीशन, राइट। सो मूव करते हैं हमारी जॉइंट के तरफ। सो दिस वन इज लाइक योर लोअर एंड ऑफ द ह्यूमरस। ये ह्यूमरस है मेरे हाथ में और ये उसका लोअर एंड है, राइट। सो जैसे कि बताया ये राइट साइड की ह्यूमरस है, राइट साइड की ह्यूमरस। सो मीडियली क्या आएगा, मीडियली ही आएगा तुम्हारा अल्ना, और लैटरल साइड में आएंगी तुम्हारी रेडियस। एंड दिस इज हाउ द जॉइंट विल बी फॉर्म्ड बिटवीन द लोअर एंड ऑफ द ह्यूमरस एज वेल एज द रेडियस एंड अल्ना, राइट। तो अब कुछ ह्यूमरस के लोअर एंड के पार्ट से वो हम डिस्कस कर लेते हैं। सो ये जो एलिवेटेड पार्ट दिख रहा है, the elevated part that you are seeing, so on the radial side is your capitulum and this one is your ट्रोक्लियो। जो अल्ना के साइड में है उसे हम ट्रोक्लियो बोलेंगे, दिस वन इज योर ट्रोक्लियो एंड दिस वन इज योर कैपिचुलम, राइट। ओके,
और कैपिचुलम के ऊपर एक फोसा प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड एज योर रेडियल फोसा। कैपिचुलम के ऊपर एक फोसा प्रेजेंट है, दैट वन इज कॉल्ड एज योर रेडियल फोसा, वाइल एज एक फोसा तुम्हारे ट्रोक्लियो के ऊपर भी प्रेजेंट है, एंड दैट फोसा इट इज कॉल्ड एज द कोरोनॉइड फोसा। उसको कौन सा फोसा बोलते हैं? कोरोनॉइड फोसा। सो दिस वन इज कैपिचुलम, दिस वन इज ट्रोक्लियो। कैपिचुलम के ऊपर रेडियल फोसा, ट्रोक्लियो के ऊपर कोरोनॉइड फोसा। ओके, अब एक बोन जो इंपॉर्टेंट रखती इन टर्म्स ऑफ योर एल्बो जॉइंट, दिस वन इज योर अल्ना। ये अल्ना है, राइट? इसका स्ट्रक्चर ही कुछ थोड़ा सा अलग है जो उसको स्पेशल बनाता, राइट? सो स्पेशल स्ट्रक्चर ये जो है, ये जो नॉच, ये जो खचका इसमें दिख रहा है, दिस नॉच इट इज कॉल्ड एज योर ट्रोक्लियर नॉच, राइट? जहाँ पे ट्रोक्लिया से इंसर्ट होता हम डायग्राम में देखेंगे, राइट? और ऊपर की तरफ दिस पार्ट इट इज कॉल्ड एज ओलिग्रेनॉन प्रोसेस, और नीचे की तरफ जो पार्ट है दैट इज कॉल्ड एज योर कोरोनॉइड प्रोसेस। ओलिग्रेनॉन प्रोसेस, कोरोनॉइड प्रोसेस एंड ट्रोक्लियर नॉच, राइट? और ये तो नीचे शाफ्ट है ही तुम्हारी अल्ना की, गेटिंग इट? सो मेन जो टॉपिक हमें एल्बो जॉइंट में आ सकते वो हमने डिस्कस कर लिए। अब हम क्या करते हैं, जो हमने अभी तुमको डायग्राम या बोन्स पे बताया वैसी एक डायग्राम हम उतारते ताकि पॉइंट्स और क्या हो, क्लियर हो जाए। सो दिस वन इज लाइक योर लोअर एंड ऑफ योर ह्यूमरस, राइट? ये हो जाएगा उसका लैटरल एपिकॉन्डाइल अगर हम बात करेंगे, ये राइट साइड की ह्यूमरस की, और ये हो जाएगा उसका मीडियल एपिकॉन्डाइल, राइट? सो लैटरल एपिकॉन्डाइल एंड मीडियल एपिकॉन्डाइल। दिस वन इज योर कैपिचुलम एंड दिस वन इज लाइक योर ट्रोक्लियो, राइट? ये रहेगा कैपिचुलम एंड दिस वन विल बी लाइक योर ट्रोक्लियो। एक काम करते हैं, हम इसको लेबलिंग कर डालते हैं सब में पहले। सो दिस वन इज योर मीडियल एपिकॉन्डाइल, and this one is like your lateral epicondyle, और ये जो है this one is like your capitulum and this one is like your trochleo। ओके, और हमेशा जो मैंने अभी तुमको बताया हमेशा याद रखना, लैटरल साइड में क्या रहेंगी, तो थंब साइड में रहेंगी रेडियस तुम्हारी। सो यहाँ पे हम ड्रॉ कर देते एक बोन, and this one will be your radius, right? और मीडियल साइड में जो रहेंगी that one will be your ulna, getting it? So this one is your humerus, radius and ulna, and it will form your elbow joint। ये जो articulation of lower end of the humerus with the radius and ulna is only your elbow joint, right? So second point is articular surface। So articular surface में हम देख सकते superiorly means ऊपर के साइड में is your lower end of the humerus, is lower end of your humerus including, उसमें क्या क्या इंक्लूड है, lateral epicondyle, capitulum, trochleo and medial epicondyle, राइट? सो ये सब चीजें लोअर एंड ऑफ द ह्यूमरस की इन्वॉल्व है तुम्हारे एल्बो जॉइंट में, राइट? नेक्स्ट ये तो हो गया सुपीरियरली, और फ्रॉम अबोव, फ्रॉम बिलो और इंफीरियरली क्या अटैच है, द हेड ऑफ योर रेडियस एंड अल्ना, या फिर अपर पार्ट ऑफ योर रेडियस एंड अल्ना, राइट? सो इट विल फॉर्म योर elbow joint।
पहले देखे हमने इंट्रोडक्शन, सेकंड देखे आर्टिकुलर सरफेसेस, थर्ड हम देखने वाले टाइप ऑफ जॉइंट। टाइप ऑफ जॉइंट, पहला इंट्रोडक्शन, सेकंड आर्टिकुलर सरफेस, थर्ड टाइप ऑफ जॉइंट। सो ये जो जॉइंट है ये हिंज वेराइटी ऑफ साइनोवियल जॉइंट है। कौन सा? हिंज वेराइटी ऑफ साइनोवियल जॉइंट। जैसे आपने आपके घर के दरवाजे देखे होंगे, वो एक पर्टिकुलर लेवल तक की मूवमेंट परफॉर्म करते हैं। अभी दरवाजा बंद है, सो एक लेवल तक का वो खुलेगा, बस, इससे ज्यादा नहीं, एंड अगेन इट विल क्लोज। सो एक लेवल तक का, एक रेंज तक का ही इसकी मूवमेंट है। सो सच इज द मूवमेंट ऑफ योर elbow joint, so it resembles the hinge of the doors, so इसलिए उसका नाम पड़ा है hinge variety। कौन सी वैरायटी? hinge variety of a synovial joint। और हमने shoulder joint देखा था, it was a ball and socket variety of the synovial joint, and elbow joint is a hinge variety of synovial joint, right? तीन चीजें हमने देख ली, पहले देखी इंट्रोडक्शन, second articular surface, third type of joint, fourth we are looking towards ligaments। फोर्थ पॉइंट हम देखने वाले रिगार्डिंग द लिगामेंट्स। और लिगामेंट्स क्या करते हैं? लिगामेंट्स दे प्रोवाइड सपोर्ट, दे प्रोवाइड्स द स्टेबिलिटी टू द जॉइंट। जॉइंट को जो भी स्टेबिलिटी चाहिए, जो भी उसको फर्मिटी चाहिए, वो सारा काम प्रोवाइड करने का कौन करता है? तुम्हारे लिगामेंट्स करते हैं। सो हाउ मेनी लिगामेंट्स आर देयर इन योर एल्बो जॉइंट? 3 लिगामेंट्स। कितने लिगामेंट्स है? 3। शोल्डर जॉइंट में हमने कितने देखे थे? 4। यहाँ पे कितने हैं? 3 लिगामेंट्स। सो सब में कॉमन लिगामेंट जो हर एक जॉइंट में पाया जाता, दैट वन इज योर फाइब्रस कैप्सूल। फर्स्ट लिगामेंट हम उसको रेड कलर से लिख रहे हैं, बाद में ये सब इरेज कर देंगे, हम सिर्फ मेन पॉइंट्स रहने देंगे, बाकी एक्सप्लेनेशन हम यहाँ कर रहे हैं, और जो भी हम एक्सप्लेन कर रहे हैं वो सब हमारे नोट्स में है। इफ यू वांट यू कैन डीएम अस या मैसेज कर देना, वी विल गाइड यू, राइट। नेक्स्ट वन इज लिगामेंट, जिसके अंदर फर्स्ट वन इज फाइब्रस कैप्सूल। पहला लिगामेंट कौन सा है? तो फाइब्रस कैप्सूल। सेकेंड वन इज रेडियल कोलैटरल लिगामेंट। सेकेंड वन इज रेडियल कोलैटरल लिगामेंट। थर्ड वन इज अल्नार कोलैटरल लिगामेंट। सो ऐसे 3 मेन लिगामेंट है तुम्हारे एल्बो जॉइंट के। फर्स्ट वन इज योर फाइब्रस कैप्सूल, सेकेंड वन इज योर रेडियल कोलैटरल लिगामेंट, एंड थर्ड वन इज योर अल्नर कोलैटरल लिगामेंट, राइट। सो पहले हम बात करते हैं फाइब्रस कैप्सूल की। फाइब्रस कैप्सूल ऑन ह्यूमरस, इसकी बात चलिए। अब हम फर्स्ट लिगामेंट डिस्क्राइब कर रहे हैं जिसका नाम है फाइब्रस कैप्सूल। ओके, फाइब्रस कैप्सूल ऑन द ह्यूमरस, it is attached to the lower end of the humerus in such a way, इस तरीके से अटैच है that the lateral epicondyle, the capitulum, the trochleo, ऊपर की तरफ हमने तुमको 2 फोसा बताए थे। कैपिचुलम के ऊपर फोसा प्रेजेंट है, दैट वन इज कॉल्ड एज योर रेडियल फोसा, उसका नाम है रेडियल फोसा। और ट्रॉक्लियो के ऊपर एक फोसा प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड एज कोरोनॉइड फोसा। वीडियो के स्टार्टिंग में ही हमने 2 फोसा बताए थे, एक कैपिचुलम के ऊपर और एक ट्रॉक्लियो के ऊपर। So, fibrous capsule on humerus, it is attached in such a way that the lateral epicondyle, your capitulum, radial fossa, trochleo, coronoid fossa, medial epicondyle, all are intracapsular, यानी ये सब वो फाइब्रस कैप्सूल की कवरिंग के अंदर रहने वाले।
सो हम सिर्फ ह्यूमरस की बात की अभी कि ह्यूमरस में उसके अटैचमेंट्स बताएं दैट ऑन ह्यूमरस it is attached on the lower end in such a way that lateral epicondyle, capitulum, radial fossa, trochleo, coronoid fossa, medial epicondyle all are intracapsular, right? So ये superiorly हो गया. Inferiorly it is attached on the head of radius L ulna. Inferiorly it is attached on the head of radius and ulna. And what it do? फाइब्रस कैप्सूल का एक ही काम है that it envelops the joint को हर तरफ से आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे सब तरफ से क्या करना, एनवलप करके रखना. यही काम है तुम्हारा फाइब्रस कैप्सूल का. सो वो उसका बखूबी काम करेगा कि फाइब्रस कैप्सूल इट विल एनवलप द जॉइंट, पूरे जॉइंट को एनवलप करके रखेगा. राइट. ओके, नाउ वी हैव टू सी द सेकंड लिगामेंट जिसका नाम है रेडियल कोलैटरल लिगामेंट. सो सेकंड लिगामेंट अभी हमको देखना है. उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये डायग्राम को रब करना पड़ेगा. सो we will erase this diagram and draw the second diagram for showing your radial collateral ligament. So radial collateral ligament देखने के लिए हमको lateral view से देखना पड़ेगा तुम्हारे elbow joint को. lateral view से मतलब बाहर की तरफ से चेक करना पड़ेगा हमारे elbow joint को. एक मिनट. ओके, सो lateral view से हमको देखना पड़ेगा हमारे elbow joint को. यस, यानी 2 मिनट के लिए ये मेरा एल्बो जॉइंट है. सो जो व्यू से आपको दिख रहा है, तुम सबको दिख रहा है, ये जो व्यू है दैट वन इज योर लैटरल व्यू, बाहर का व्यू, राइट. और ये जो अंदर का व्यू मुझे दिख रहा है दैट वन इज द मीडियल व्यू, राइट. सो लैटरल व्यू. अगर मुझे आपको मीडियल व्यू दिखाना है ये पोजीशन में, सो मुझे राइट हैंड ना दिखाते हुए लेफ्ट हैंड दिखाना पड़ेगा. देन यू कैन सी माय medial view of elbow joint. व्यू समझ में आ रहे हैं, राइट. सो दिस वन जो व्यू अभी आपको दिख रहा है बाहर का व्यू, दैट वन इज द लैटरल व्यू ऑफ योर एल्बो जॉइंट. एंड ये जो व्यू है अंदर का, दोनों साइड में अंदर की तरफ की व्यू, सो दीज आर द मीडियल व्यू. सो रेडियस का प्रेजेंट है, इट इज प्रेजेंट लैटरली, बाहर की तरफ प्रेजेंट है रेडियस, राइट. सो अभी हम क्या करेंगे, एल्बो जॉइंट का लैटरल व्यू बनाएंगे जिससे हमें क्या पता चलेगा, रेडियल कोलैटरल लिगामेंट. क्यों? क्योंकि रेडियस कहाँ प्रेजेंट है, सो इट इज प्रेजेंट लैटरली, राइट. ओके, सो दिस वन इज लाइक योर शाफ्ट ऑफ द ह्यूमरस. ये ह्यूमरस की शाफ्ट है, राइट. सामने की तरफ दिस वन इज लाइक योर कैपिटुलम एंड यहाँ पे है तुम्हारा lateral epicondyle, राइट. सामने की तरफ कैपिटुलम. सो ये समझो तुम्हारा ह्यूमरस है. सो ये जो बाहर उभरा हुआ पार्ट है दैट वन इज द कैपिटुलम, और मीडियली सॉरी लैटरली जो दिख रहा है दैट वन इज योर lateral condyle of your lateral epicondyle of humerus, right. So this one is like capitulum and this one is like lateral epicondyle. किसका lateral epicondyle? Of humerus. ओके, और नीचे की तरफ क्या अटैच है? So on the lower end there is the attachment of, किसका अटैचमेंट है? रेडियस, राइट. रेडियस का ऐसा अटैचमेंट है लैटरल साइड में. ओके, सो ये हमने लैटरल व्यू निकाल लिया ऑफ योर एल्बो जॉइंट. यहाँ लेबल दे देते हैं.
कि ये ह्यूमरस है, दिस वन इज रेडियस, राइट। अब ये जो रेडियस है, इसका जो हेड है, इसके ऊपर से एक एन्युलर लिगामेंट जाता है जो कि अटैच उधर से, यानी उधर साइड में क्या है तुम्हारी अल्ना है, सो अल्ना से अटैच है तुम्हारी एन्युलर लिगामेंट, और इधर हेड ऑफ द रेडियस पे से वो जाती है, राइट। तो ब्लू कलर में हम पहले निकालेंगे ये एन्युलर लिगामेंट, सो दिस वन इज लाइक योर एन्युलर लिगामेंट, बड़ी हो गई ज्यादा, एक मिनट। So this one is like your annular ligament. ये क्या है? annular ligament जो हमने ब्लू कलर में उतारी, ब्लू कलर में उतारी हुई annular ligament, क्या नाम है उसका? annular ligament, right? Okay. So radial collateral ligament superiorly on radius, it is attached on the lateral epicondyle, and inferiorly on radius it is attached on this annular ligament, right? So red color से हम ये ligament draw कर रहे हैं, that superiorly on humerus the annular ligament it is attached on the lateral epicondyle of humerus, and on radius it is attached on the annular ligament, right? यानी इस तरीके से ऊपर की तरफ lateral epicondyle पे क्या अटैच है? अपर पार्ट ऑफ योर रेडियल कोलैटरल लिगामेंट, और इंफीरियरली इट इज अटैच्ड, यहाँ रेडियस जा रही, सो रेडियस से अटैच है ऑन द हेड with the annular ligament. So this one is your ligament जिसका नाम है radial collateral ligament. So this one is radial collateral ligament, right? Second ligament हमने देखा, that is radial collateral ligament. Okay, fine. होप समझ में आएगा। नेक्स्ट वी विल स्टार्ट विद द थर्ड लिगामेंट जिसका नाम है अल्नर कोलैटरल लिगामेंट। एंड रेडियल कोलैटरल लिगामेंट व्हाट इट डू? इट प्रोटेक्ट्स द जॉइंट लैटरली, बाहर की तरफ से जॉइंट को प्रोटेक्ट करता है, एल्बो जॉइंट को प्रोटेक्ट करता है तुम्हारा रेडियल कोलैटरल लिगामेंट। Okay, now we will erase this diagram and now we will move towards the third ligament, that is ulnar collateral ligament. थर्ड लिगामेंट इज, वापस से लिख लेते हैं यहाँ पर, दैट इज अल्नार कोलैटरल लिगामेंट, अल्नार कोलैटरल लिगामेंट, राइट। अल्नर कोलैटरल लिगामेंट, अगर अल्नर कोलैटरल लिगामेंट आपको देखना है तो उसके लिए आपको देखना पड़ेगा जॉइंट का मीडियल व्यू। मींस अभी तक आपने ये व्यू देखा, अब मैं आपको ये व्यू दिखाऊंगा जिससे आपको क्या दिखेगा कि अल्नर कोलैटरल लिगामेंट कैसा है, राइट। सो वो वाला व्यू हम ड्रॉ कर रहे हैं। सो दिस वन इज लाइक योर लोअर एंड ऑफ योर ह्यूमरस, राइट, एंड दिस वन इज लाइक योर ट्रोक्लियो, राइट, एंड दिस वन इज लाइक योर मीडियल एपिकॉन्डाइल, नाम दे देते इसको, दिस वन इज लाइक ट्रोक्लियो, एंड दिस वन इज लाइक मीडियल, अंदर की तरफ का मीडियल एपिकॉन्डाइल। ओके, नाउ अभी हमको देखना है, जैसे तुमको बताया था लैटरल साइड हमने रेडियस देख चुके, अभी हमको देखना है मीडियल साइड। सो मीडियल साइड में क्या अटैच है? अल्ना अटैच है। सो दिस इज हाउ, और ये ट्रोक्लियर नॉच हमने देखी थी अल्ना की, राइट, राइट। सो दिस वन इज द ट्रोक्लियर नॉच ऑफ द अल्ना, एंड दिस वन इज योर ऑलिक्रेनॉन प्रोसेस, और नीचे की तरफ कोरोनॉइड प्रोसेस, ये है ऑलिक्रेनॉन प्रोसेस, एंड ये जो है दिस वन इज योर कोरोनॉइड प्रोसेस, और ये है तुम्हारी ट्रोक्लियर नॉच। आ रहा है समझ में?
So this is how is the medial view of your elbow joint, right? And किस तरीके से तुम्हारा अल्नर कोलैटरल लिगामेंट अटैच है वो देखेंगे हम. So on the humerus it is attached to the medial epicondyle of humerus. On humerus it is attached to its medial epicondyle, and on your ulna it is attached on the coronoid process. सामने की तरफ क्या है तो coronoid process की तरफ अटैच है, एंड पीछे it is attached on your olecranon process. पीछे की तरफ olecranon process है जहां पे ये अटैच है तुम्हारा ulnar collateral ligament. So this one is your third ligament जिसका नाम है ulnar collateral ligament. This one is your humerus and this one is your ulna. Getting it? So हमने थर्ड लिगामेंट देखा, that one is your ulnar collateral ligament. इस तरीके से हमने 3 लिगामेंट देखे अंडर द हेडिंग ऑफ लिगामेंट्स. पहले देखे फाइब्रस कैप्सूल, सेकंड हमने देखे रेडियल कोलैटरल लिगामेंट, एंड थर्ड वी हैव सीन द अल्नर कोलैटरल लिगामेंट, राइट? ओके, नाउ वी विल मूव टुवर्ड द नेक्स्ट पॉइंट. अब हम नया पॉइंट देखने वाले हैं जिसका नाम है, अभी ये सारे लिगामेंट्स हम मिटा देते हैं, सारे के सारे एक्सप्लेन कर दिए. सो वी गिव देम अ साइड कर देते हैं. फोर्थ पॉइंट हमको देखना है फोर्थ पॉइंट हो गया. फिफ्थ पॉइंट इज रिलेशंस, राइट? कि जॉइंट के आगे क्या है, जॉइंट के पीछे क्या है, जॉइंट के मीडियल लैटरल क्या है. सो हर एक रिलेशन हमको अब जॉइंट का देखना है कि क्या रिलेशंस, कौन कौन से मसल्स, अलग अलग चीजें इस जॉइंट के रिलेशन में है. गेटिंग इट?